युवाओं को सप्ताह में 70 घंटे काम करना चाहिए। इस बयान के बाद आलोचनाओं का सामना कर रहे इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति का एक और बयान सामने आया है, जिसमें वो आईएएस अधिकारियों का चयन यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा के बजाय बिजनेस स्कूलों से करने की बात कर रहे हैं। उनका मानना है कि सरकार में प्रशासकों की बजाय प्रबंधकों की आवश्यकता ज्यादा है। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ये बात कही है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की भी तारीफ की। वो अपने सप्ताह में 70 घंटे काम करने के बयान पर भी कायम रहे। नारायण मूर्ति निश्चित रूप से एक सफल भारतीय उद्योगपति हैं, लेकिन ये जानते हुए भी कि लोगों की काम के प्रेशर में मौत तक हो जा रही है, लोग परिवार से दूर हो जा रहे हैं, कई बीमारियां उनको जकड़ ले रही हैं, लोग खुलकर जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं, ऐसे वक्त में नारायण मूर्ति का बयान चिंताजनक है। अभी ताजा मामला पुणे का ही है, जहां ईवाई कंपनी में चार्टेड अकाउंटेंट के रूप में काम कर रही 26 साल की एना सेबेस्टियन पेरियल की काम के दबाव की वजह से मौत हो गई। यह मामला दुनिया भर में चर्चा का विषय बना रहा। कई लोग खुलकर सामने आए और कंपनियों के दबाव के बारे में बात की, लेकिन एक सफल भारतीय उद्योगपति अभी भी सप्ताह के 70 घंटे के काम की वकालत कर रहे हैं। इसकी तुलना वो प्रधानमंत्री मोदी के काम से कर रहे हैं। नारायण मूर्ति ने न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री खुद सप्ताह में 100 घंटे काम करते हैं। हालांकि जानकारों का मानना है कि प्रधानमंत्री का कोई काम करने का घंटा तय नहीं है। बीबीसी ने इस पर एक रिपोर्ट भी की थी। बीबीसी के पत्रकार जुगल पुरोहित ने छुट्टी या ड्यूटी कन्याकुमारी में 45 घंटे चले पीएम मोदी के ध्यान को पीएमओ ने ऐसे किया दर्ज शीर्षक नाम से रिपोर्ट छापी थी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जब बीबीसी 30 मई और 1 जून 2024 के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 45 घंटों के लिए कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान किया था, यानी पूजा किया था, उन 45 घंटों को सरकारी रिकॉर्ड में कैसे दर्ज किया गया है। ये जानकारी पीएमओ से सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई थी, जिसके जवाब में पीएमओ ने बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोई छुट्टी नहीं ली है। प्रधानमंत्री हर वक्त ड्यूटी पर रहते हैं, यानी प्रधानमंत्री पूजा कर रहे हैं तो भी वो ड्यूटी कर रहे हैं। क्या नारायण मूर्ति भी इसी तरह के काम के घंटे की कल्पना कर रहे हैं? निजी क्षेत्रों के ऑफिसों में आलम तो ये है कि अगर कर्मचारी चाय पीने के लिए बिल्डिंग से नीचे उतर जाए तो मैनेजरों को दिक्कत होने लगती है कि आप चाय पीने आते हैं कि काम करने आते हैं। इस पर विचार करने की जरूरत है। अब नारायण मूर्ति के यूपीएससी वाले बयान पर आते हैं। नारायण मूर्ति ने अपने बयान में कहा कि अगर किसी भी देश में सरकारी दखल को कम करने, कार्रवाई में सुस्ती और अक्षमता को कम करने की आवश्यकता है तो निजी क्षेत्र में सेवारत बुद्धिजीवियों को कैबिनेट मंत्री के स्तर के बराबर समितियों के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया जाए। साथ ही सरकार के मंत्रियों और नौकरशाहों के हर बड़े निर्णय को मंजूरी देने में भी निजी क्षेत्र के लोगों का सुझाव शामिल हो। यानी नारायण मूर्ति लेटरल एंट्री का खुला समर्थन कर रहे हैं। लेकिन नारायण मूर्ति से एक सवाल है, क्या वो सरकार से ये अपील करने की हिम्मत रखते हैं कि निजी क्षेत्र की कंपनियों में आरक्षण की सीमा को लागू किया जाए, ताकि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक को संविधान में मिले अधिकारों का संरक्षण हो सके? अगर ऐसा वो नहीं कर सकते तो उनको ये कोई भी अधिकार नहीं है कि संविधान को ताक पर रखकर कोई भी गैर जिम्मेदाराना बयान दें। नारायण मूर्ति के इस बयान से ये भी समझ आता है कि वो यूपीएससी द्वारा चयन अधिकारियों को असक्षम मानते हैं। यानी जो आईएएस अधिकारी काम कर रहे हैं वो काम करने में सक्षम नहीं है। लेकिन नारायण मूर्ति को कौन बताए कि आज नारायण मूर्ति इसलिए बने क्योंकि इसी यूपीएससी के द्वारा चयनित अधिकारियों ने आपके उद्योग के लिए देश में सुलभ माहौल बनाने में भूमिका निभाई। लेकिन जब आप सफलता के शीर्ष पर हैं तो आज वही आईएएस अधिकारी आपको नकारा लग रहे हैं। नारायण मूर्ति के एक के बाद एक आ रहे बयानों को लेकर जानकारों का मानना है कि ये एजेंडा सेट करने की तैयारी है। एक सफल व्यक्ति से बयान दिलवाओ और इसका मुद्दा बनाओ। सुधा मूर्ति राज्यसभा से सांसद हैं। अभी हाल ही में उन्हें बीजेपी की मोदी सरकार ने राज्यसभा भेजा था, और अगर नारायण मूर्ति कोई बयान दे रहे हैं तो निश्चित रूप से इस बयान को सुधा मूर्ति से भी जोड़कर देखा जाएगा, जिनको राज्यसभा भेजने में बीजेपी की भूमिका रही। बाकी आप समझदार हैं, ये जनता है, सब जानती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।